दोस्तों, सोचिए नवरात्रि चल रहा है, मंदिर में ढोल नगाड़े बज रहा हो। अचानक एक महिला जोरों से कांपने लगती है, बाल खोलकर नाचने लगे, उसकी आवाज़ बदल जाए और लोग कहें माता आ गई। उधर किसी चर्च में प्रार्थना के दौरान कोई रोने लगता है, कोई कांपने लगता है, कोई जमीन पर गिर जाता है और लोग कहते हैं होली स्पिरिट उतर आया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या सच में भगवान किसी इंसान के शरीर में आता है? अगर हाँ, तो विज्ञान इसे क्यों नहीं मानता? अगर नहीं, तो लाखों लोग को ऐसा एक्सपीरियंस क्यों होता है? और अगर हिंदू धर्म में माता आता है, तो मुस्लिम, जैन और पारसी धर्म में ऐसा क्यों नहीं दिखता? आज की इस वीडियो में हम किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाएंगे और ना ही किसी आस्था को ठेस पहुँचाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक है, फैक्ट, साइकोलॉजी और साइंस की मदद से इस रहस्य को समझाना। भारत के कई राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज भी लोग मानते हैं कि कुछ मौक़ों पर देवी किसी भक्त को अपना प्रभाव दिखाता है। ऐसे समय कुछ लोग कांपते हैं, कुछ जोर से बोलते हैं और कुछ की आवाज़ ही बदल जाता है, कुछ खुले बालों के साथ नाचने लगता है और आसपास मौजूद लोग मान लेते हैं कि उस पर देवी का प्रभाव पड़ा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पूरे हिंदू धर्म की एक जैसा मान्यता नहीं है। अलग अलग कल्चर और अलग अलग क्षेत्र इसे अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं। अब सवाल उठता है, जब कोई कहता है कि माता आ गई, तब उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति बचपन से सुनता आया है माता आता है, वह हर साल वही माहौल देखता है, ढोल, घंटियाँ, अगरबत्ती, भक्तों के भीड़, तेज आवाज़, इमोशनल माहौल। साइकोलॉजी के अनुसार ऐसा माहौल में कुछ लोग ट्रांस नाम की मानसिक अवस्था में जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति पागल हो गया है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वह झूठ बोल रहा है। ट्रांस एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति को अपना अनुभव पूरी तरह से वास्तविक लगने लगता है। उसे लग सकता है कि कोई शक्ति उसके भीतर काम कर रहा है, उसके हाथ पर अपने आप हिल रहा है, उसे रोना आ सकता है, हंसी आ सकता है और वह जो उसे बोल सकता है। यही अनुभव उसके लिए सच होता है, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो। लेकिन क्या हर मामले में ऐसे ही होता है या कुछ जानबूझकर नाटक भी करते हैं? और साइंस आखिर इस घटना को कैसे समझाता है? जब कोई कहता है माता आ गई, तब दिमाग में आखिर क्या होता है? साइंस ने पिछले कई सालों में ऐसे धार्मिक एक्सपीरियंस पर रिसर्च किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उस समय इंसान के दिमाग में गतिविधि सामान्य समय से अलग हो सकता है। इस दौरान व्यक्ति का ध्यान पूरी तरह से उसी अनुभव पर केंद्रित होता है। उसे बाहर की दुनिया की कम और अंदर चली भावनाओं से ज़्यादा अनुभूति होता है। यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल नहीं हो रहा था। लेकिन एक बात याद रखिए, साइंस यही नहीं कहता कि भगवान नहीं है। विज्ञान सिर्फ इतना कहता है कि इंसान के दिमाग और शरीर में होने वाले बदलाव को मापा जा सकता है। लेकिन कोई देवी या भगवान आए थे या नहीं, इसे विज्ञान साबित नहीं कर सकता और खारिज भी नहीं कर सकता। अब एक और सवाल, अगर ये दिमाग की एक प्रक्रिया है, तो हर इंसान के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हर इंसान का दिमाग, उसकी परवरिश, उसकी आस्था और उसकी भावना अलग हो सकता है। जिसने बचपन से सुना था कि नवरात्रि में माता आता है, उसका अनुभव उसी दिशा में जा सकता है। जिसने किसी दूसरी धार्मिक परंपरा में परवरिश पाई है, वह उसी तरह से अनुभव को अलग नाम दे सकता है। इसे साइकोलॉजी में सजेशन यानी विश्वास का प्रभाव भी कहा जा सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या सभी लोग सच बोलते हैं? इसका जवाब है नहीं। इतिहास में कई मामले सामने आए हैं जहां कुछ लोगों ने चमत्कार या देवी देवताओं के नाम पर लोगों को पैसा, प्रसिद्धि या प्रभाव हासिल करने के लिए कोशिश किया है। यानी कुछ लोग अभिनय भी कर सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा भी सच भी है। कुछ लोग का अनुभव उनके लिए पूरी तरह से वास्तविक होता है। वे जानबूझकर नाटक नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए किसी भी घटना को देखकर तुरंत यह कहना यह 100% चमत्कार है या 100% नाटक है, दोनों बातें सही नहीं हैं। समझदारी इसी में है कि हर घटना को सबूत और परिस्थिति के आधार पर देखा जाए।